तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो मई मंथ का करंट अफेयर था, जो स्पीडी करंट अफेयर से कंटिन्यू चल रहा था उसे। पिछले वीडियो में वी हैव सीन डील अजय पीरामन कि इन्हें ब्रिटिश ऑनररी अवार्ड मिला। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस पॉइंट से, ठीक है। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप वहाँ से देख सकते हो, इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। और हम ये भी प्रेफर करेंगे डेट अगर आप बुक्स पढ़ रहे हो तो ये बहुत बेटर है। Which country has overtaken Germany to become the fourth largest vehicle market on 18th May 2022? तो कौन सा कंट्री है जो जर्मनी को ओवरटेक कर दिया है और चौथा व्हीकल का लार्जेस्ट मार्केट बन गया है? तो वो इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेकेंड फेज ऑफ सुपोषित माँ अभियान, ठीक है। सुपोषित माँ अभियान ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया? तो सुपोषित माँ अभियान जो है ये कोटा राजस्थान में स्टार्ट किया, ये इसका सेकेंड फेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज़ वॉन द वांगरी मथाई फॉरेस्ट चैम्पियन अवार्ड 2022, ठीक है। तो ये मिला है सिसिल नेटजेबित को, ठीक है। सिसिल नेटजेबित को कौन सा अवार्ड मिला है? मिला है वांगरी मथाई फॉरेस्ट चैम्पियन अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन द 12th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैम्पियनशिप? तो ये उड़ीसा को मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? तो 12th एडिशन का हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैम्पियनशिप। हॉकी में किसे अवार्ड मिला है वुमेन कैटेगरी में? तो उड़ीसा को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्रिटिश माउंटेनियर क्लाइम माउंट एवरेस्ट फॉर द 16th टाइम? कौन सी जो माउंटेनियर है ब्रिटिश की, वो 16वीं बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है, ठीक है, उसके शिखर तक चढ़ी है। तो ये है कैटन कूल, ठीक है। कैटन कूल ये 16वीं बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुकी है। फिर वेयर विल बी द 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया बी ऑर्गेनाइज? तो जो 53rd फिल्म फेस्टिवल है वो कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो ये गोवा में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। फिर हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ BSE, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का कौन नया चेयरमैन बना है? तो SS मुंद्रा। कौन? SS मुंद्रा। फिर वेयर डिड द 75th कान फिल्म फेस्टिवल बिगैन ऑन May 18, 2022? तो जो कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ ये कहाँ हुआ? तो ये फ्रांस में हुआ। कितना एडिशन था? तो 75वां एडिशन था। एक और क्वेश्चन इससे आ सकता है कि जो जूरी मेंबर्स थी कांस में, तो उसमें कौन सा इंडियन फेस था? तो वो दीपिका पादुकोण थी, ठीक है। दीपिका पादुकोण भी जूरी मेंबर में एक मेंबर थी। फिर हु हैज़ डेवलप द डुअल मोड लोकोमोटिव नवदूत? नवदूत कौन डेवलप किया? तो ये वेस्ट सेंट्रल रेलवे से डेवलप किया है। किसे? एक डुअल मोड का लोकोमोटिव है नवदूत करके। फिर विच कन्विक्ट ऑफ राजीव असैसिनेशन केस हैज़ बीन ऑर्डर टू बी रिलीज्ड? मतलब किसे अभी रिलीज़ करने का ऑर्डर दे दिया जो राजीव गांधी के असैसिनेशन केस से जुड़े हुए थे, और ये ऑर्डर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो किन्हें? तो AG पेरावियन, ठीक है, पेरारीवलन, ठीक है, AG पेरारीवलन। फिर 19 मई को बाय अमेंडिंग द बायोफ्यूल पॉलिसी द कैबिनेट हैड एक्सटेंडेड द इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट टिल। तो फिर एक अमेंडमेंट हुआ कैबिनेट में और जो एथेनॉल ब्लेंडिंग था बायोफ्यूल पॉलिसी में उसको एक्सटेंड कर दिया गया 2025-26 तक, ठीक है। कब तक? 2025-26 तक। और इसमें एक और आप ऐड कर सकते हैं कि ये जो स्टार्ट होगा ये अप्रैल 2023 से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच 2 कंट्रीज हैव फॉर्मली अप्लाइड टू ज्वाइन नाटो अलायंस? मतलब नाटो को ज्वाइन करने के लिए 2 कंट्री कौन है जो अभी फॉर्मली अप्लाई किया है? तो फिनलैंड है और स्वीडन है, ठीक है। फिनलैंड और स्वीडन ये दोनों स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं। अगर जो हम लोग मैप देखते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा रहता है देश। तो यहाँ पर जो फिनलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, फिर आइसलैंड है, और ये सब जो है ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के पार्ट है। फिर ऑन May 19, the Chief Minister of which state has launched the लोक मिलानी scheme for the redressal of the public grievance? तो लोक मिलानी जो है ये पंजाब के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। लोक मिलानी पंजाब, आप ऐसे याद कर सकते हैं LP, ठीक है। तो लोक मिलानी पंजाब के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। तो विच लेक ऑफ तमिलनाडु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द 17th बर्ड सेंचुरी ऑफ द स्टेट? तो जो 17वां बर्ड सेंचुरी है स्टेट का वो डिक्लेयर किया गया है टू द नंजरायन लेक, ठीक है। नंजरायन लेक को डिक्लेयर किया गया कि वो 17वां बर्ड सेंचुरी है स्टेट का। फिर हाउ मेनी मेडल डिड इंडिया विन इन द डेफ ओलंपिक्स 2022? ये 16 मेडल इंडिया जीता है
ठीक है। और ये डेफ ओलंपिक्स हुआ कहाँ था, तो ये ब्राज़ील में हुआ था, इट वाज हेल्ड इन ब्राज़ील, डेफ ओलंपिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ वॉन द विलियम ई कॉल्बी प्राइज़। विलियम ई कॉल्बी प्राइज़ किसे मिला, तो ये वेल्स मॉर्गन को मिला। किसे मिला, तो ये वेल्स मॉर्गन को मिला। फिर विच कंट्री विल होस्ट द मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स, तो ये चाइना होस्ट करेगा, क्योंकि देखिए ब्रिक्स में 5 देश होते हैं, BRICS, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। 2021 में जो चेयरमैनशिप था वो इंडिया के पास था, तो ये पास हो जाएगा चाइना के पास। तो अब जितना भी ब्रिक्स का मीटिंग होगा वो चाइना होस्ट करेगा। तो ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग जो हुआ था इस साल, तो वो चाइना होस्ट किया। 20 मई को हम लोग क्या मनाते हैं, तो वर्ल्ड बी डे मनाते हैं, ठीक है, वर्ल्ड बी डे। फिर 41 हुनर हाट ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ था 20 मई को, तो ये आगरा में हुआ था, ठीक है। 41वां जो हुनर हाट था वो आगरा में लॉन्च किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया। फिर विच स्टेट हैज़ लॉन्च द फर्स्ट गवर्नमेंट OTT प्लेटफॉर्म, तो ये पहला गवर्नमेंट का अपना OTT प्लेटफॉर्म कौन लॉन्च किया, तो केरला। हम लोग जानते हैं कि केरला कितना विकसित राज्य है, तो चाहे वो एजुकेशन हो, तो ये ट्रिक हम लोग लगा सकते हैं कि हाँ डेवलपमेंट है, OTT प्लेटफॉर्म अगर गवर्नमेंट का अपना है तो वो कौन लॉन्च किया, तो केरला लॉन्च किया। फिर हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ इंडिगो, तो ये पीटर एल्बर्स को अपॉइंट किया गया एज द CEO ऑफ इंडिगो, पीटर एल्बर्स। फिर हु हैज़ बिकेम द फर्स्ट बांग्लादेशी बैट्समैन टू स्कोर 5000 रन इन अ टेस्ट मैच, ठीक है। तो पहला बांग्लादेशी बैट्समैन कौन है जो 5000 रन बनाया है टेस्ट मैच में, तो है मुशफिकुर रहीम, ठीक है, मुशफिकुर रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ द इंग्लैंड्स वाइट बॉल क्रिकेट टीम। इंग्लैंड का जो वाइट बॉल क्रिकेट टीम है उसका हेड कोच किसे बनाया गया, तो मैथ्यू मॉट को बनाया गया इंग्लैंड का वाइट बॉल क्रिकेट टीम का हेड कोच। फिर 21 मई को हम लोग क्या मनाते हैं, तो एंटी टेररिज्म डे मनाते हैं, ठीक है। फिर विच बैंक हैज़ टाइड अप विद अमेजॉन पे फॉर UPI पेमेंट्स, कौन सा बैंक अमेजॉन पे के साथ टाई अप किया है, तो RBL बैंक, ठीक है। RBL बैंक अमेजॉन पे के साथ टाई अप किया है UPI पेमेंट के लिए। फिर निचिपू टनल कहाँ है, तो निचिपू टनल अरुणाचल प्रदेश में। नाम से ही पता चल रहा है कि ये नॉर्थ ईस्ट होगा या लद्दाख होगा, पर आपको याद रखना है, मतलब उसी में से आपको ट्रिक लगा करके याद कर लेना है कि अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। आप ऐसे याद कर सकते हैं NA निचिपू अरुणाचल प्रदेश। फिर विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च इंडिया फर्स्ट डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। हाँ, पहली बार इंडिया में डेंटल हेल्थ मतलब दांतों के लिए, कि आपका दांत में कोई समस्या है तो आप उसके लिए इंश्योरेंस करवा सकते हैं, तो ये लॉन्च किया है PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस, PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द 8th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स इन्वायरमेंटल मिनिस्टर्स। इंडिया को कौन रिप्रेजेंट किया था ब्रिक्स का इन्वायरमेंटल मिनिस्टर्स के मीटिंग में, तो यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव कहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट किए थे, तो ब्रिक्स इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स का मीटिंग में। ये कहाँ हुआ था, ये भी चाइना में हुआ था। फिर एंथनी एल्बनीज़, ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए, तो ये ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बन गए, एंथनी एल्बनीज़। ए से एंटनी, ए से ऑस्ट्रेलिया, ओके। और ये किसे रिप्लेस किए, तो स्कॉट मॉरिसन को। नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट हैज़ अचीव द टारगेट ऑफ 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। तो ये जो कौन सा राज्य है जो 100% विद्युतीकरण हो गया, तो वो गोवा में हुआ है, ठीक है। गोवा छोटा सा राज्य है, तो देखिए कभी भी कुछ भी चीज़ डेवलप होता है ना, तो वो अगर छोटा जगह है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलप होगा, बड़ा जगह है तो वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, डाइवर्सिटी ज़्यादा है। तो गोवा सबसे छोटा राज्य है, तो वहाँ पे तुरंत अचीव किया जा सकता है, तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया गोवा में। ऐसे ही सिक्किम में था कि वो पहला ऑर्गेनिक स्टेट बना था, ठीक है, वो भी बहुत छोटा राज्य है। इस तरह से हम लोग उसको मतलब अपना कॉमन सेंस, अपना आइडिया लगा करके भी थोड़ा एलिमिनेट कर सकते हैं आंसर्स को। फिर विच कंट्री हैज़ प्लान टू डिस्कवर द वर्ल्ड फर्स्ट हैबिटेबल प्लैनेट। वो पहला दुनिया का हैबिटेबल प्लैनेट विद अ स्पेस टेलीस्कोप कौन बनाएगा, तो चाइना, ठीक है। कौन बना रहा है, चाइना। क्या बना रहा है, तो वर्ल्ड फर्स्ट हैबिटेबल प्लैनेट विद अ स्पेस टेलीस्कोप। फिर जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसका एनुअल मीटिंग कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो डावोस स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बहुत सारा रिपोर्ट्स भी निकालते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी
हैज़ स्टैब्लिश द वर्ल्ड हाईएस्ट वेदर स्टेशन। ये कहाँ पे किया गया? तो माउंट एवरेस्ट में। कौन किया? नेशनल जोग्राफिक सोसाइटी। क्या किया है? वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे वेदर स्टेशन को वो इस्टेब्लिश किया है। कौन है जो फ्रेंचाइज किया है UAE T20 लीग को? तो UAE T20 लीग को कौन फ्रेंचाइज किया? तो अदानी ग्रुप। ठीक है। 23 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो टर्टल डे। टर्टल डे 23 मई। 21 मई को क्या था? एंटी टेररिज्म डे। फिर इन्फोसिस के MD और CEO कौन बने? तो सलील परेख। सलील परेख। फिर हु हैज़ वॉन द 12th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल चैम्पियनशिप टाइटल? तो ये उड़ीसा जीती है। ठीक है। और रनर अप कौन है? तो कर्नाटका है। फिर हु हैज़ डिफीटेड द वर्ल्ड चैम्पियन मैग्नस कार्लसन फॉर द सेकेंड टाइम इन 2022? तो मैग्नस कार्लसन को कौन हराया है? तो आर प्रज्ञानंद। ठीक है। आर प्रज्ञानंद मैग्नस कार्लसन को हराया है। फिर विच कंट्री स्विमर एरेने टिटमस हैज सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 400 मीटर फ्री स्टाइल? तो ये किस कंट्री की स्विमर है? एरेने टिटमस। तो ये ऑस्ट्रेलिया की है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड लाई है 400 मीटर फ्री स्टाइल में। फिर हु हैज़ वॉन द स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स? तो ये मैक्स वेस्टपेन इसे जीते हैं। मैक्स वेस्टपेन कौन सा? स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स। ये लोग रेसिंग करते हैं, मतलब फार्मूला 1 ये सब। फिर विच कंट्री हैज़ बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू मेक क्वारंटाइन मैंडेटरी फॉर मंकी पॉक्स पेशेंट? हम लोग लास्ट में देखे थे कि मंकी पॉक्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। ठीक है। ये एक तरह से बहुत ज़्यादा मतलब लग रहा था कि बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है। तो बेल्जियम पहला कंट्री बना जो क्वारंटाइन को मैंडेटरी बना दिया था। लगभग 21 दिन के लिए ऐसा किया था। फिर हु हैज़ वॉन द CII एक्शन कमिटेड लीडर अवार्ड ऑन May 23? किसे मिला है ये अवार्ड? CII एक्शन कमिटेड लीडर अवार्ड। तो ये अंजलि पांडे को मिला है। कौन सा अवार्ड? CII एक्शन कमिटेड लीडर अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बिकेम द पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ प्रधानमंत्री मोदी ऑन 23 मई 2022? तो ये विवेक कुमार को मिला। ठीक है। विवेक कुमार बने पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ मोदी। विच कंट्री हैज़ विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 12th May? तो ये इंडियन कॉमनवेल्थ डे मनाया गया 24 मई को, इंडियन कॉमनवेल्थ डे। फिर विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च द ड्रोन इन हेल्थ केयर सेक्टर? कौन सा पहला राज्य बना है जो ड्रोन को हेल्थ केयर सेक्टर में लेके जाएगा? तो ये उत्तराखंड। ठीक है। उत्तराखंड ये ड्रोन को, देखिए आप ऐसे याद कर सकते हैं कि उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा पहाड़ इलाका है वो। ठीक है। तो हर जगह तो कैमरामैन रिकॉर्ड तो कर नहीं पाएगा, तो उसके लिए अब ड्रोन उड़ाने लगा ये लोग। ठीक है। हेल्थ केयर सेक्टर के लिए पर। ठीक है। ड्रोन हेल्थ केयर सेक्टर, ये ट्रिक है। ठीक है। आगे देखते हैं। हु हैज़ बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू हिट द 700 फोर्स इन IPL हिस्ट्री? IPL हिस्ट्री में 700 चौका कौन मारा? तो शिखर धवन। ठीक है। IPL में 700 चौका कौन मारा? तो शिखर धवन। फिर हु हैज़ बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ ईस्ट टिमोर? तो जोस रेमोस हॉर्टा। ठीक है। जोस रेमोस हॉर्टा। ये कहाँ का? ईस्ट टिमोर। देखिए आपको टिमोर में टी आपका ज़्यादा स्पेल हो रहा है, मतलब ज़्यादा वो क्लिक कर रहा है। और यहाँ हॉर्टा। ठीक है। तो जहाँ टिमोर आएगा तो वहाँ हॉर्टा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ वॉन द हॉकी इंडिया सुपर जूनियर विमेन नेशनल चैम्पियनशिप? तो ये हरियाणा। ठीक है। हॉकी इंडिया सब जूनियर विमेंस नेशनलशिप, जो सब जूनियर है वो हरियाणा, और जो सीनियर में आती है वो कौन? तो उड़ीसा। फिर विच 3 इंडियन हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड फॉर 2022 बाय टाइम्स मैगजीन? तो 3 लोगों को इंक्लूड किया गया था इन्फ्लुएंशियल पीपल में। एक करुणा नंदी, ये सुप्रीम कोर्ट की जज है, मतलब कि ये एडवोकेट है, लॉयर है। गौतम अडानी और खुर्रम परवेज़, ये एक तरह से क्या कहते हैं, जो खुर्रम परवेज़ है ये एक तरह से होता है ना कि कुछ भी सोशल इशू है उसको उठाने का काम करते हैं, तो ये वो है। गौतम अडानी तो बिजनेस टाइकून है, और करुणा नंदी ये सुप्रीम कोर्ट की लॉयर है। नेक्स्ट देखते हैं। इंडियन रेलवेज एंड IIT एंड विच IIT हैव पार्टनर टू डेवलप इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस हाइपर लूप? ठीक है। हाइपर लूप डेवलप करने वाला इंडिया का पहला बना हुआ इंडिजिनस, ये कौन किया? तो IIT मद्रास और इंडियन रेलवे। फिर हु हैज़ टॉप द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स? तो ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स कौन टॉप किया है? तो जापान। हमेशा हेनली पासपोर्ट इंडेक्स भी जापान ही टॉप करता है, जापान सिंगापुर।
तो यहाँ पर भी टूरिज़्म है तो फ़्लाइट का तो रहेगा ही कि फ़्लाइट से ही जाएंगे, तो जापान टॉप किया, आप ऐसे याद कर सकते हैं। और इंडिया 54th रैंक पे, इंडिया 54th रैंक पे है, ठीक है। फिर हु हैज़ बिकेम द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, तो ये विनय कुमार सक्सेना, आपको ऐसे भी आ सकता है वीके सक्सेना, ठीक है, वो बने हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। फिर हु एड्रेस द 75th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ऑन May 24, तो ये यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडव्य, ठीक है। मनसुख मांडव्य कौन सा सेशन एड्रेस किए, तो 75th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। फिर विच स्टेट हैज़ लॉन्च द संभव पोर्टल, संभव पोर्टल कौन सा स्टेट लॉन्च किया, तो उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश में हर चीज़ संभव है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ वॉन द इंग्लिश प्रीमियर लीग, इंग्लिश प्रीमियर लीग कौन जीता 2021-22, तो ये जीता है मैनचेस्टर सिटी, और किसको हराया, तो लिवरपूल को हराया, ठीक है। ये फुटबॉल का गेम होता है। फिर हु हैज़ वॉन द आईआईसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अप्रैल, तो ये है केशव महाराज मेल में और एलिसा हीली फीमेल में। कौन, केशव महाराज मेल में, एलिसा हीली फीमेल में। फिर विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 25 मई 2022, तो ये वर्ल्ड थायराइड अवेयरनेस डे, कौन सा डे, तो वर्ल्ड थायराइड अवेयरनेस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर डिड द 4th एडिशन ऑफ सिरोही लिली फेस्टिवल बिगैन, तो सिरोही लिली कहाँ मना, तो मणिपुर में। कौन सा, सिरोही लिली, मणिपुर में दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कहाँ है। और वहाँ पर एक डियर भी मिलता है, संघाई डियर, ठीक है। फिर हु हैज़ बिकेम द हेड ऑफ द WHO, तो WHO का हेड दोबारा से बना दिया गया टेड्रोस गैब्रेयेसस को, ठीक है, टेड्रोस एधेनॉम गैब्रेयेसस को। फिर इंडियाज़ फर्स्ट ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च इन May 25 2022, तो ये कहाँ पे लॉन्च किया गया, तो उड़ीसा में। कौन सा, इंडिया का पहला ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम, मतलब ओलंपिक के बारे में जो एजुकेशन है, वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम, वो लॉन्च किया गया उड़ीसा में। उड़ीसा बहुत खेल के प्रति जागरूक हो रहा है, ठीक है। और हॉकी टीम इस बार शानदार प्रदर्शन भी की थी ओलंपिक में, तो उसके लिए और ज़्यादा, तो हॉकी हमेशा उड़ीसा से जुड़ा हुआ है। और जो इंडिया का पहला ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम है, वो भी उड़ीसा में मनाया जा रहा है, मतलब लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द 3rd एडिशन ऑफ बोंगो सागर एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री वाज स्टार्टेड ऑन 25 मई, इंडिया और मतलब जो बोंगो सागर एक्सरसाइज होता है, ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होता है, ठीक है। और ये नेवी एक्सरसाइज है, आपको 3 पॉइंट याद रखना है। बोंगो सागर एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है, और ये नेवी एक्सरसाइज है। देखिए सागर यहाँ नाम है, सागर मतलब क्या होता है, समुद्र, ठीक है, और समुद्र क्या होता है, वो नेवी ही हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम कौन सा स्टेट लॉन्च किया, तो ये तमिलनाडु, ठीक है। फिर विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ adopted the EV policy, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, टू कन्वर्ट 10% व्हीकल्स टू इलेक्ट्रिक, ठीक है, कि 10% जो व्हीकल है उसको इलेक्ट्रिक में बदल देगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदल देगा, तो त्रिपुरा किया है ये काम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द 7th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर्स, ठीक है, तो ये कौन की थी, तो मीनाक्षी लेखी। मीनाक्षी लेखी कौन है, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स है, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। फिर BPCL इज टाइड अप विथ विच स्टेट गवर्नमेंट फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, तो ये उत्तराखंड के साथ किया। उत्तराखंड और क्या किया था, हेल्थ सेक्टर में ड्रोन यूज़ करेगा, अब ये पहला स्टेट बना। और यहाँ पे ये क्या करेगा, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। देखिए उत्तराखंड के पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है रिन्यूएबल एनर्जी का, खास करके जो हाइड्रो पावर एनर्जी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि बहुत सारा पहाड़ पर्वत है, और जो पानी गिरता है वहाँ पर, मतलब जो नदी जब अपना वहाँ पे जो एरिया में गिरता है, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा हाइड्रो पावर एनर्जी प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो BPCL टाई अप किया है किसके साथ, उत्तराखंड के साथ, किस लिए, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए। फिर विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 25 मई, 25 मई को कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया, तो इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे, ठीक है, इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे, मतलब जो बच्चे खो जाते हैं उनके लिए ये दिन ऑर्गेनाइज किया जाता है, मतलब सेलिब्रेट किया जाता है 25 मई को। विच ऑन 26 मई हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द पैनल बी इन द 75th
हेल्थ असेंबली ऑफ WHO, तो राजेश भूषण को अपॉइंट किया गया है किस तौर पे, तो चेयरमैन ऑफ द पैनल बी, कहाँ पर, तो 75th हेल्थ असेंबली ऑफ WHO। फिर विच हैज़ बिकम द फर्स्ट मेट्रो सिटी टू गेट बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, तो कोलकाता। कोलकाता को क्या बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर मिला, ये पहला मेट्रो सिटी है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कोलकाता को, क्योंकि जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है डैट इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन कोलकाता, और बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो भी लोकेटेड है कोलकाता में। और जूलॉजिकल और बोटानिकल थोड़ा बायोडाइवर्सिटी जैसा लगता है। तो पहला जो मेट्रो सिटी जिसको बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर मिला है वो कोलकाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हु हैज़ वॉन द वैश्विक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड 2020, वैश्विक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड 2020 किसे मिला, तो ए गोपाल कृष्णन, ठीक है। वैश्विक इंडस्ट्रियल रिसर्च ए गोपाल कृष्णन, ठीक है। फिर हु हैज़ बिकेम द फर्स्ट वीमेन फाइटर ऑफ द इंडियन आर्मी, तो ये अभिलाषा बराक, ठीक है। अभिलाषा बराक ये पहली वीमेन फाइटर एविएटर है, ठीक है। फर्स्ट वीमेन फाइटर एविएटर कौन है, अभिशाला बराक। देखिए ए से एविएटर आ जाता है और ए से अभिलाषा, ठीक है। और किस में, तो आर्मी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वॉज द सुपर कंप्यूटर नेम परम पोरुल हैज़ बिन इनाग्रेटेड ऑन 26 मई 2022, तो ये NIT तिरुचिरापल्ली में से लॉन्च किया गया। कौन सा, परम पोरुल, ठीक है। परम पोरुल। देखिए जो सुपर कंप्यूटर होते हैं ना, ये बहुत फास्टेस्ट कंप्यूटर होते हैं, और ये जो है ये पेटाफ्लॉप्स पे काम करते हैं। ये कभी पूछ दिया तो आप साइंस वाले सेक्शन में याद कर सकते हैं कि द सुपर कंप्यूटर वर्क्स ऑन द पेटाफ्लॉप्स, ठीक है। जैसे कंप्यूटर बिट्स पे वर्क करता है, क्वांटम कंप्यूटिंग क्यूबिट्स पे वर्क करता है, वैसे ही सुपर कंप्यूटर जो रहता है वो पेटाफ्लॉप्स पे वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड एज द हाईएस्ट ब्रिटिश ऑनर ऑन 26 मई 2022, तो ये किशोर जयारमन को हाईएस्ट ब्रिटिश ऑनर मिला। हाईएस्ट ब्रिटिश ऑनर किसे मिला, किशोर जयारमन को, ठीक है। फिर हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ विमेन लेजिस्लेचर्स, किसने ये इनॉग्रेट किया पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन विमेन लेजिस्लेचर, तो ये रामनाथ कोविंद के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। देखिए विमेन का लेजिस्लेचर में आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मात्र 14% ही जो विमेन है वो लोकसभा में है, तो इसे इंक्रीज़ और होना होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परम योद्धा स्थल कहाँ पर है, तो ये न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर, परम योद्धा स्थल, तो न्यू दिल्ली। सारा जब भी मतलब जितना भी फ्रीडम फाइटर मेनली उन लोग का जो लोकेशन मतलब स्थल होता है वो दिल्ली में ही होता है, तो ये भी याद कर लेंगे हम लोग कि जो परम योद्धा स्थल है वो भी दिल्ली में है। फिर हु वॉज अवॉर्डेड द एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड एज अ फ्रेंच रिवेरिया फिल्म फेस्टिवल, तो ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिला। कौन सा अवार्ड, तो सिनेमा में एक्सीलेंस करने का एट द फ्रेंच रिवेरिया फिल्म फेस्टिवल, किन्हें, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। फिर विच कंट्री हैज़ टॉप द वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप, जो विमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में कौन टीम टॉप की है, तो ये टर्की टॉप किया है, ठीक है। फिर सेकंड आयरलैंड है और थर्ड कनाडा है। पता है टर्की एक ऐसा देश है जो इंडिया में भी है और यूरोप में भी है, ठीक है। हाँ इंडिया मतलब एशिया में भी है और यूरोप में भी है, क्योंकि ये थोड़ा जो पोर्शन है ये ऐसे कटता है, और ऐसा रशिया भी है कि वो एशिया में भी है और यूरोप में भी है। तो टर्की और रशिया ऐसा दो देश है जो एशिया में भी है और यूरोप में भी आता है, ठीक है। आप मैप में चेक कर सकते हैं ये वाला चीज़। फिर हु हैज़ बिकेम द फर्स्ट क्रिप्टो कंपनी टू एंटर द फॉर्चून 500 लिस्ट, कौन सा पहला क्रिप्टो कंपनी बना है जो फॉर्चून 500 में आया है, तो ये कॉइन बेस है। तो पहला कौन सा क्रिप्टो कंपनी है, तो फॉर्चून 500 लिस्ट में आया है वो कॉइन बेस है। हम बार बार इसलिए रिपीट करते हैं कि आपको याद हो सके, ठीक है। फिर बाय विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अ टारगेट टू अचीव 100 मिलियन टन्स ऑफ कोल गैसिफिकेशन, कोल गैसिफिकेशन को अचीव करने के लिए इंडिया कब तक का टारगेट लिया, तो 2030 तक का टारगेट लिया है। कितना मिलियन टन का, 100 मिलियन टन का कोल गैसिफिकेशन। फिर वेयर वॉज द नेशनल मिनरल कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड, तो ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था, नेशनल मिनरल कांग्रेस 2022, तो ये भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ है, उड़ीसा में। और उड़ीसा जो है ना बहुत मिनरल रिच स्टेट है, ठीक है। आयरन का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आप कियोंझार ले सकते हैं, ये सब जो एरिया है बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, तो अभी गीतांजलि श्री इन्हें मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ फॉर द नोबल टॉम्ब ऑफ सैंड, इसे हिंदी में रेत की समाधि भी कहते हैं।
ये जो अवार्ड है ये एक और के साथ शेयर करेगी, एक ब्रिटिश विमेन है जो इसे ट्रांसलेट की है। गीतांजलि श्री, ये जो बुक था रेत की समाधि या टॉम्ब ऑफ स्टैंड, इसे हिंदी में लिखा था, उन्होंने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। फिर विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 28 मई, तो वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, ठीक है, कि लड़कियों को जो मेंस्ट्रुअल होता है तो उसके लिए अवेयरनेस डे है ये, और उसका हाइजीन के बारे में बताना है, तो उसके लिए अवेयर करने के लिए 28 मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। फिर वेयर वॉज द इंडियाज़ बिगेस्ट इंडिया ड्रोन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज, तो ये कहाँ पे मनाया गया, इंडिया ड्रोन फेस्टिवल 2022, तो ये न्यू दिल्ली में मनाया गया, ठीक है। फिर ऑन May 28 इन विच रिवर लद्दाख टुकटुक सेक्टर 7 सोल्जर्स डाइड व्हेन अ व्हीकल फॉल, तो शियोक रिवर कहाँ पर है, ये याद कर सकिए, लद्दाख में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल इन जम्मू एंड कश्मीर, तो पहला लेवेंडर फेस्टिवल ये कहाँ मनाया गया, ये जम्मू एंड कश्मीर में मनाया गया। कौन इनॉग्रेट किया, तो जितेंद्र सिंह इसे इनॉग्रेट करते हैं। लेवेंडर एक बहुत अच्छा फूल होता है, ये पर्पल कलर का फ्लावर होता है, ठीक है। कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में इसे इनॉग्रेट भी किया गया था। फिर हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पे स्केल करने वाली पहली वुमेन कौन है, तो ये है पियाली बसक, ठीक है, पियाली बसक, मतलब बिना ऑक्सीजन पिए ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई, आप ऐसे याद कर सकते हैं। फिर विच स्टेट हैज़ बिकेम द सेकेंड स्टेट टू रिकग्नाइज CFR राइट्स, CFR राइट्स को रिकग्नाइज करने वाला सेकेंड स्टेट कौन है, तो ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि द वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया प्लांट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड ऑन May 2022, तो ये कहाँ किया गया, तो इफ्को कलोल, गांधीनगर, गुजरात में। कौन सा, दुनिया का पहला नैनो यूरिया प्लांट, ठीक है, कहाँ पे, इफ्को कलोल, गांधीनगर, गुजरात। नैनो यूरिया प्लांट कहाँ पर, कलोल में, गांधीनगर में, ठीक है। और यहाँ पे आप ये वाला अच्छा से बताएं नहीं, ये जो सेकेंड स्टेट टू रिकॉग्नाइज CFR राइट्स, ये छत्तीसगढ़ है। तो देखिए CFR जो होता है ना, CFR सी से स्टार्ट होता है और सी से छत्तीसगढ़, तो CFR राइट्स कौन रिकॉग्नाइज किया, सेकेंड स्टेट बना है, तो ये छत्तीसगढ़ है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ बिकेम द चेयरमैन ऑफ द IBA एथलेटिक्स कमेटी, तो ये लोविना बोर्गेन, ठीक है, IBA एथलेटिक्स कमेटी के चेयरमैन बन गई है। ये इस बार ब्रोंज मेडल जीती थी ओलंपिक्स में, ठीक है, बॉक्सिंग से। फिर विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 29 मई 2022, तो इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर ये सेलिब्रेट किया जाता है 29 मई 2022 को, मतलब 29 मई को इसे सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है कि UN में सिक्योरिटी, मतलब पीस कीपिंग सिक्योरिटी फोर्स वो भेजा है अपना, ठीक है। फिर विच कंट्री हैज़ बीन चूजन एज द कंट्री ऑफ फोकस, कंट्री ऑफ फोकस कौन है, कहाँ पर, तो 17th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हु हैज़ बीन चोजन एज द कंट्री ऑफ फोकस, तो वो बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश हमारा प्यारा पड़ोसी है, तो उसे चूज़ किया गया है एज अ कंट्री ऑफ फोकस ऑन द 17th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022। फिर वेयर डिड द ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 बिगैन ऑन 29 में, तो जो ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो है ये कहाँ स्टार्ट हुआ, तो ये न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुआ, ठीक है। ऑर्गेनिक एक्सपो, देखिए कुछ भी ट्रांसपोर्ट होगा तो उसके लिए हम लोग को मतलब दिल्ली का अप्रूवल लेना होगा, मतलब इंडिया का, उसका कैपिटल दिल्ली है। तो ये ऑर्गेनिक जो हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपो 2022, तो वो भी दिल्ली में ही ऑर्गेनाइज होगा, क्योंकि अप्रूवल लेंगे उसके बाद ही एक्सपोर्ट करेंगे ना, ठीक है। तो आप ऐसे इसे याद कर सकते हैं। फिर हु हैज़ वॉन द IPL 2022 टाइटल ऑन 29 मई 2022, तो ये गुजरात टाइटन्स को मिला, और ये किसे हराए थे उसमें, तो राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से। कब ये हुआ, ये भी दिन इंपॉर्टेंट है कि 29 मई को ये होता है, ठीक है। फिर विच इंडियन डॉक्यूमेंट्री वॉज अवॉर्डेड द गोल्डन आई अवार्ड एट द कान फिल्म फेस्टिवल, तो ऑल दैट ब्रीथ्स, ठीक है, ऑल दैट ब्रीथ्स को मिला था गोल्डन आई अवार्ड, कहाँ पर, कान फिल्म फेस्टिवल में, ये भी 29 मई को हुआ था, ठीक है। फिर विच स्टेट हैज़ रिसीव्ड द स्कॉच अवार्ड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, स्कॉच अवार्ड किस सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में। तो अभी पता है वेस्ट बंगाल के द्वारा अच्छा स्कीम आया जा रहा है। एक स्कीम ये था कि बाहर में जैसे होता है ना गांव में कि एक पेड़ के नीचे सब पढ़ते हैं, तो वैसा भी स्कीम लाया गया था। तो एजुकेशन सेक्टर में बहुत अच्छा कर रहा है वेस्ट बंगाल अभी। तो स्कॉच अवार्ड एजुकेशन के सेक्टर में है, तो वेस्ट बंगाल को मिला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑन 30 मई हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कमेटी, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कमेटी का जो न्यू चेयरमैन है वो किसे बनाया गया,
तो ये अनवर हुसैन शेख को बनाया गया, ठीक है। किस चीज़ का? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कमेटी का न्यू चेयरमैन, कमेटी है, ठीक है। The government has decided to sell the percentage of stake in BPCL। तो जो BPCL में गवर्नमेंट अब कितना अपना बेचना चाहता है वो, तो लगभग 53%। बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है अब। हाल में ये भी था कि CISF को भी प्राइवेटाइज़ करने का बात किया गया था कि इसको भी प्राइवेट हैंड्स में दे दे ताकि इसका फंक्शनिंग प्रॉपर हो। आप बता सकते हैं ये अच्छा कदम है या ख़राब, ठीक है। आपको दोनों पता होना चाहिए कि अच्छा भी है ख़राब भी है, मतलब किस किस कारण से। तो किसका भी सेक्टर बेचना चाहे BPCL का, कितना? 53%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू अपॉइंट चीफ मिनिस्टर एज द वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो ये वेस्ट बंगाल, मतलब कौन सा स्टेट है जो डिसाइड किया है कि चीफ मिनिस्टर जो है होगा वो वाइस चांसलर होगा यूनिवर्सिटी का। तो ये वेस्ट बंगाल है जो ऐसा डिसाइड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री हैज टॉप द ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2022। तो ये कौन टॉप किया? तो इंडिया। शूटिंग है ये, मतलब ये शूटिंग का होता है ISSF। तो इंडिया टॉप किया, ये इंपॉर्टेंट है। कितना? 13 गोल्ड, 15 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज, टोटल 33 मेडल इंडिया जीता। कितना? 33 मेडल ISSF में। देखिए ISSF ये दो बार रिपीट हो रहा है, तो 33, मतलब 2 बार ये भी रिपीट हो रहा है। तो कितना? 13 गोल्ड, 15 सिल्वर और 5 ब्रोंज। फिर वेयर वॉज द इंडियन नेवल शिप INS गोमती डीकमीशन आफ्टर 34 ईयर्स ऑन 31 मई 2022। तो ये नेवल डॉकयार्ड मुंबई में इसे डीकमीशन किया गया। किसे? इंडियन नेवल शिप INS गोमती को। फिर अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज ऑन 31 मई 2022 हु हैज़ बिकेम द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। तो ये अमेरिका, ठीक है। फिर से अमेरिका लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का। कौन? तो USA, मतलब अमेरिका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वॉज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क ऑफ नॉर्थ इंडिया इनॉग्रेटेड। तो ये कथुआ जम्मू कश्मीर में हुआ, ठीक है। पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क नॉर्थ इंडिया का, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क कहाँ पे? कथुआ जम्मू कश्मीर में ये इनॉग्रेट किया गया, ठीक है। तो इतना था जो मई का करंट अफेयर था। आने वाले जो लेसन होंगे उसमें हम आई विल ट्राई टू पुट द अप्रैल करंट अफेयर। वैसे हम लोग एक बैक में जाएंगे कि जो करंट अफेयर BPSC के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब हम लोग कवर कर लेंगे, चाहे वो BPSC हो, बिहार SSC हो। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं जिन्हें इंग्लिश मीडियम में स्पीडी करंट अफेयर चाहिए हो, ठीक है। और कोई सजेशन हो देन यू कैन पिन इट इन, मतलब गिव इट इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।